स्वभाव सुधारने के लिए अपना बल लगा, फिर भी अगर ना हो तो मुझ पे छोड़ दो। दूसरों को उपदेश देने के लिए हर आदमी महान, पर पहले स्वयं को सुधारो। मनुष्य के पास ये शक्ति है कि वो अपने दोषों को मिटा सकता है, इसलिए आत्मनिरीक्षण की बात की गई है। भगवान हमारे दोषों को मिटाने के लिए तैयार है, पर हमें भी तो अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर फिर भी तो भगवान से प्रार्थना करें। मनुष्य ही केवल क्षमता को प्राप्त करने का अधिकारी है, और सारी योनियां तो भोग योनियां हैं, उनमें राग द्वेष नष्ट करने की ताकत नहीं है। जब तक फल इच्छा रहती है तब तक क्षमता नहीं आती। निष्काम भाव रखने से क्षमता आती है। क्षमता का विपरीत फल कभी नहीं होता। क्षमता ना होने पर ही राग द्वेष आते हैं। क्षमता आने पर आगे जन्म मरण नहीं होता। क्षमता का किसी भी काल में नाश नहीं होता। अपने कर्तव्य का पालन करने पर क्षमता स्वतः आती है। मनुष्य में क्षमता के आने से निर्विकारता आती है, उससे स्वतः असंग छूट जाता है। नारायण नारायण नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छा। अब शनिवार को तो मेरे यहाँ से नेटवर्क गायब हो गया था, तो देवकी जी ने जो पढ़ करके सुनाया बस लगभग वही काम आया। तो ये ऐसा ही है, कभी न कभी हमारा नेटवर्क ऑफ हो जाएगा बस, तो फिर कुछ हाथ में नहीं रहेगा। जब तक नेटवर्क चलता है तब तक ये अपना काम बना लेना चाहिए। और काम बनाने में कोई मेहनत नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई समय की जरूरत नहीं है। खाली कर्मयोग की दृष्टि से तो कर्तव्य कर्म करना है और अकर्तव्य का त्याग करना है, और कर्तव्य कर्म करके भी उसके फल की इच्छा का त्याग करना है। और ज्ञान योग में तो केवल जो शरीर को मैं और मेरा मान रखा है इसको छोड़ देना है, और संसार के साथ में जो मेरापन कर रखा है ये छोड़ देना है, तो फिर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। और भक्ति योग में तो केवल भगवान ही मेरे, इसके सिवाय और कोई मेरी गति नहीं। ऐसे केवल भगवान के ही शरण हो जाना। तीनों में से जो अपने को सरल लगे उसी उपाय को अपना करके और फिर सदा के लिए मनुष्य जन्म मरण से छूट सकता है। अब कौन सा उपाय हमें सरल लगता है और हमारे जीवन के लिए उपयोगी लगता है, वही उपाय अपनाना चाहिए। और इस विषय में किसी को कोई शंका हो तो अपने आपस में बैठ के विचार कर लेते हैं। तो मेरे कोई समझ में आता है तो वह मैं आपकी सेवा में रख दूंगा, आप लोगों के समझ में आए तो आप मेरे को बता दीजिए। तो इसी तरह से परस्परम भावयन्तः श्रेय परमावश्यता, एक दूसरे को और समाधान करते हुए हम सबका कल्याण हो सकता है। तो रामनारायण जी कई दिन से नहीं आ रहे थे, आज दर्शन हो गए, तो हम लोग उनसे कहानी सुनते हैं। हाँ रामनारायण जी सुनाइए। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। कहानी का हेडिंग है किसी का दोष नहीं देखना, किसी का दोष नहीं देखना। किसी का दोष नहीं देखना। एक शिष्य ने भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने एक दिन भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान ने उससे पूछा तुम क्या चाहते हो? तो मैं देश में घूमना चाहता हूँ। भगवान बोले लोगों में अच्छे बुरे सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हें गालियां देंगे, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य बोले मैं समझ लूंगा कि वे बहुत भले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूली नहीं फेंकी और मुझे थप्पड़ नहीं मारा। भगवान बोले उनमें से कुछ लोग धूली भी फेंक सकते हैं, थप्पड़ भी मार सकते हैं। शिष्य बोला
मैं उन्हें भी इसलिए भला समझूंगा कि वे मुझे कम से कम डंडा तो नहीं मारे। भगवान, डंडे मारने वाले भी 10 मनुष्य मिल सकते हैं। शिष्य बोले, वे मुझे हथियारों से नहीं मारते, इसीलिए वे भी मुझे भले जान पड़ेंगे। भगवान ने कहा, देश बहुत बड़ा है, जंगलों में ठग और डाकू रहते हैं, डाकू तुम्हें हथियारों से भी मार सकते हैं। शिष्य बोले, वे डाकू भी मुझे दयालु जान पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कम से कम जीवित तो छोड़ दिया। शिष्य बोले, यह संसार दुख स्वरूप है, इसमें बहुत दिन जीने से दुख ही दुख होता है। आत्महत्या करना तो महापाप है, लेकिन कोई दूसरा मार दे तो यह तो उसकी दया ही है। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुम पर्यटन करने योग्य हो गए हो। सच्चा साधु वही है जो कभी किसी दशा में किसी को बुरा नहीं कहता, जो दूसरों की बुराई नहीं देखता, जो सबको भला ही समझता है, वही परिव्राजक होने के योग्य है। दूसरों को बुरा समझना और दूसरों के दोषों की छानबीन करना बहुत बड़ा दोष है। इस दोष से सभी को बच कर रहना चाहिए। अब देखिए कैसी परीक्षा ली उन्होंने। अब हम लोगों को ऐसी परीक्षा ले तो हमारा उत्तर क्या होगा, विचार करें कि भाई लोग तुम्हें गालियां देंगे तो बोला फिर भी मैं उनको अच्छा समझूंगा। क्यों? कि उन्होंने मेरे को मारा नहीं। बोले कोई तुमको थप्पड़ भी मार सकता है तो मैं उनको अच्छा समझूंगा कि उन्होंने मेरे को हथियारों से नहीं मारा, तो तुम हथियार से भी मार सकते हैं। तो मैं उनको अच्छा समझूंगा कि उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। तो कोई तुम्हें मार भी सकते हैं तो मैं उनको अच्छा समझूंगा कि आत्महत्या तो बुरी बात होती है, तो भगवान के पास उन्होंने ही पहुंचा दिया मेरे को, उनकी बड़ी दया है। तो ये देखिए कितनी बड़ी क्षमा है। तो शरणानंद जी महाराज के जो ये नियम है उनमें ये एक नियम है कि प्रेम तथा क्षमा अन्य पर और न्याय अपने प्रति। तो अब ये कितना बड़ा उदाहरण है, ये देखिए आप कि किसी में भी दोष न देखना। अब इसमें कई बार लोग ये प्रश्न कर लेते हैं कि हम तो दोष नहीं देखते, लेकिन दोष दिख जाए तो दोष दिखना है ये कोई पाप नहीं। उसमें ये भाव होना कि ये व्यक्ति तो बुरा नहीं है, ये क्रिया बुरी है। व्यक्ति तो भगवान का अंश है, वही है, शुद्ध है, लेकिन इसके अंदर ये आगंतुक दोष आ गया, ये जो है ये क्रिया है, ये बुरी है। इस तरह से अपने आप को बुरे से बुरे व्यक्ति में भी दोष देखने से बचा जा सकता है। ये इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो अपने आप को इस कसौटी में कस करके देखें कि हमारी क्या दशा है, तो फिर समझ में आएगा कि हमें अपना कितना सुधार करना है। अपने तो छोटी छोटे बातों पर दूसरे को बुरा समझ लेते हैं, तो ये एक समझने की बात है। क्योंकि स्वामी जी महाराज और शरणानंद जी महाराज के वचनों में ये बात आती है कि जो किसी में दोष देखता है वो दोष उसमें आ जाता है। तो इसलिए अपने लिए ये कितनी खतरे की बात है कि दोष तो उसमें है और वो हम में आ गया। तो इसलिए दोष दृष्टि से बचना चाहिए। वो महाभारत में ये बात आती है कि युधिष्ठिर जी को भेजा गया कि हस्तिनापुर में देख करके आओ कितने लोग बुरे हैं। वो पूरे घूम करके आ गए, कोई बुरा नहीं। और दुर्योधन को भेजा पूरे हस्तिनापुर में देखो कितने लोग हैं वो अच्छे हैं। तो उसने कहा कोई अच्छा है ही नहीं, सब के सब बुरे लोग हैं। तो क्या हुआ, जैसा आप होता है वैसे ही संसार दिखता है। तो इसलिए
हमें अपने आप के दोष देखने हैं। इसलिए सेनाजी महाराज का पहला नियम है आत्मनिरीक्षण। अपने दोष को देखो और उसको मिटाने की निज विवेक के आधार पर और मिटाने की कोशिश करना, और नहीं मिटे तो भगवान से प्रार्थना करना। तो ये बात है। तो ये कहानी तो बहुत विचित्र है। आज के समय में हमें इस कहानी पर अपने आप को इस कसौटी पर कसना चाहिए। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं। वंदना, अच्छा वंदना बोलो, फिर जयेश भाई से बात करते हैं। हाँ वंदना बोलो। राम राम जीसा, प्रणाम। राम राम, प्रणाम। जीसा, हम दोष देखना तो नहीं चाहते, जैसे आपने बोला कि दिखाई दे जाए तो दोष नहीं है, पर कभी कभी अपने आप को समझाते हैं और ये भी समझते हैं कि हमको दोष नहीं देखना है, पर कभी कभी ऐसे लगता है कि छोटी छोटी चीज इकट्ठे होके कभी लंबे समय बाद में कभी बहुत गुस्सा भी आ जाता है, तो कैसे उसको हैंडल करें जैसे? हाँ, उसको हैंडल करने का मैंने उपाय बताया, फिर भी बता देता हूँ। एक तो इसमें जो दिख जाता है तो वो दोषी नहीं, क्योंकि कोई चीज काली है तो काली दिखेगी, कोई सफेद है तो सफेद दिखेगी, तो दिखना तो दोष नहीं है। लेकिन बुरे को बुरा समझना ये दोष है। तो उसका बड़ा सरल उपाय ये है कि सब के सब भगवान के अंश हैं, और ये जितनी भी बुराई है ये बाद में आई है। तो ये क्रिया बुरी है। कोई चोरी कर रहा है तो हम उसको चोर समझ करके दोषी मानते हैं, उसकी जगह कि ये जो क्रिया कर रहे हैं ये क्रिया तो दोषी है, लेकिन है तो ये भगवान का अंश। तो उससे क्या होगा कि उसका जहर, हमारे जो द्वेष का जहर है वो नहीं चढ़ेगा, और उससे बचाव करना भी कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर प्रहार करता है, अर्थात चोट पहुंचाने की चेष्टा करता है, तो उससे बचने का उपाय करना ये तो बुरा नहीं। लेकिन ये मानना चाहिए कि भाई इसके द्वारा यदि हमें चोट पहुंची है तो है हमारे किसी पाप का फल, प्रारब्ध है। ये तो ये नहीं पहुंचाता तो कोई और तरह से मेरे को लगती, पर बेचारा ये चोट पहुंचाने में दोषी हो गया। तो इस तरह से उस पर करुणा अगर आती है तो हमारा रास्ता सही। लेकिन अगर उस पर गुस्सा आता है तो अभी भी हमने उसको दोषी समझा और उसने हमें दुख दिया ऐसा हमने माना। इसको सुधारना चाहिए कि वो दुख तो हमारे प्रारब्ध के कारण, हमारे किसी पूर्व जन्म के या इस जन्म के पाप के कारण से वो हमें दुख प्राप्त हुआ है, और उससे तो हम शुद्ध हुए हैं। और ये बेचारा जो इसमें निमित्त बन गया, तो भगवान इसको क्षमा करें। क्यों कि इसने तो जो मेरा प्रारब्ध था वो ही भुगताया है, लेकिन ये नया पाप हो गया इसके द्वारा, तो भगवान इसको क्षमा करें। इसलिए संत महात्मा है वो अपने प्रति बुरा करने वाले को भी और भला करते हैं। तो हम भला नहीं करें तो कम से कम उसको बुरा तो न समझें, ये बात समझनी चाहिए। अब इसमें कोई शंका रह गई हो तो फिर बोलो वंदना। जी सब कोशिश तो यही है, सुनते भी है, पर संत महात्मा पता नहीं कैसे कर पाते हैं, हम लोग उतना नहीं कर पाते। मतलब ठीक है, बुरा नहीं समझे उतना एक विचार रहता है, और वैसे पर वो अच्छा कर पाए बहुत कोशिश रहती है, पर पता नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज ऐसी शक्ति दीजिए। ये संत महात्मा ऐसा कैसे कर लेते हैं
ये हमें भी शक्ति दीजिए। सेठ जी के जीवन में ये बात थी। एक महिला थी जो सेठ जी को बहुत ही बैर रखती थी, बैर। तो सेठ जी को ये पता लगा कि ये मेरे से बहुत द्वेष रखती है, लेकिन उन्होंने उसकी लड़की की शादी थी तो उसमें बारात आने वाली थी, तो स्टेशन पर कोई नहीं पहुंचा। सेठ जी को पता लगा तो कुछ आदमियों को लेकर के स्टेशन गए और ले जा करके और उनका स्वागत किया बरातियों का, और ये बताया हम उनकी तरफ से आए हैं। जो द्वेष रखती थी उस महिला के परिवार की तरफ से उन्होंने कहा हम आए, और फिर उनको जहां पर बारात पहुंचने की जगह थी वहां तक पहुंचाया। जब उस महिला को पता लगा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो इनको इतना बैर रखती थी और इन्होंने मेरे साथ ये किया। तो तुलसीदास जी महाराज ने भी ये कहा, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करी भलाई। मेरा बुरा करने वाले का भी मैं भला करूं, ये संतों का भाव रहता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी वैसा बनना है, और फिर वैसा नहीं हो पाए तो भगवान से प्रार्थना करें। कम से कम उनको बुरा न समझे, इतना भी यदि हम करते हैं तो आगे जा करके फिर हमारे भी ये भाव बन सकता है। और भगवान का ये भाव है। भगवान गीता जी में साफ कहते हैं, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो मुझे सब प्राणियों का सुहृद मानता है और जानता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो कितनी बड़ी बात है। तो भगवान के स्वभाव के अनुसार ही संतों का स्वभाव बनता है। तो अपने भी यदि संत बनना है और अपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान की तरह हमारा स्वभाव बने। भगवान का ये स्वभाव है कि चाहे उनको गालियां देते हैं जो, उनकी भी भगवान और हमेशा उनसे प्यार करते हैं, उनकी भी भलाई करते हैं। आप देखो कि कितने लोग हैं संसार में जो कहते हैं भगवान कुछ नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को गालियां भी देते हैं। लेकिन भगवान ये कभी नहीं करते कि ये मेरे गालियां देता है, ये मुझे बुरा बताता है तो मैं इसकी सांस लेना बंद कर दूं, मैं इसको लकवा कर दूं, मैं इसका कोई नुकसान कर दूं। भगवान के कभी मन में नहीं आती। आप बता दो, कोई माँ कुमाता हो सकती है क्या? बेटा तो कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। वो तो हमेशा अपने बुरे से बुरे बच्चे का भी भला चाहती है, चाहे वो गालियां दे, चाहे वो माँ को परेशान करे, लेकिन माँ हमेशा यही चाहती है कि मेरा बच्चा है, ये सुखी रहे। तो ऐसे ही भगवान है, वो हजारों लाखों करोड़ों माओ जितनी करुणा रखते हैं। तो संत की भी यही बात है। तो हमें तो वैसे ही बनना है। ये उद्देश्य रखने से फिर सारा काम सही हो जाता है। वंदना, और कुछ कोई शंका है तो बोलो। जी सर, जैसे मन में अगर किसी के लिए ऐसा आता है तो दोष तो नहीं रहता है कि ऐसे कि उनको बुरा समझे या उनका कुछ बुरा हो या ऐसे, बट बात करने में वापस बहुत मुश्किल, ऐसे ना बात नहीं करी जाती वापस, तो ऐसे लगता है ना बात नहीं करना है, ऐसे मन में आता है। बात भले ही ना करें, लेकिन मन में किसी तरह का द्वेष भाव तो रखना ही नहीं है। बस बात नहीं करें। द्वेष नहीं आता है पर बात करना पसंद नहीं आता है, मतलब हाँ कोई बात नहीं, वो है तो थोड़ी कमी, लेकिन फिर भी वो नहीं भी हो तो कोई बात ना करे, पर उनका भला चाहे, हृदय से उनका भला चाहे, हृदय से उनका किस तरह हित हो, किस तरह कल्याण हो, ये भाव हो तो बहुत है। करुणा का भाव भी अगर आ जाता है उनके प्रति तो ये बहुत अच्छा है। चाहे भले बातचीत ना भी करें, और मौका लगे तो बात करने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन मन में द्वेष का भाव नहीं रहे तो ये भी बहुत अच्छा है। और इससे आगे फिर जब उनको भगवत स्वरूप समझ लेंगे तो फिर बात करने में भी कोई असुविधा नहीं। कोशिश जारी रखें, भगवान तो हमारे साथ हैं, हमारी सहायता करते हैं। अब आप बताइए, अगर भगवान अगर ऐसा करे कि हमसे बात ही ना करें, हमारा बुरा करें अथवा भला ही ना करें, हमसे द्वेष रखें, तो हमें कैसा लगेगा बताइए। भगवान कैसे है कि सबसे प्यार,
आप देखो, रावण है जो सीता जी का हरण करके ले गया। अब कितना बड़ा उसने राम जी का अपराध किया, लेकिन राम जी ने उसको अपने धाम भेजा। आप देखो, नहीं तो क्या कोई शत्रु को अपने धाम भेजता है? लेकिन भगवान ऐसे। तो हमें अपना उद्देश्य उतना रखना है कि भगवान का जैसा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव हमारा होना चाहिए। सूर्यदम सर्वभूतानां। कोशिश करें, नहीं हो पाए तो भगवान से प्रार्थना करें कि महाराज हमारे मन से द्वेष पूरा निकला नहीं, आप कृपा करिए। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। ठीक है वंदना? वंदना? हाँ महाराज। ठीक है, राम राम। सुनील दास जी बोलिए। महाराज राम राम। राम राम। महाराज जी, मैं एक आज महापुरुष को सुन रहे थे, तो महापुरुष ने बताया कि जो मानना है ना, वो उससे बेहतर है जानना। जो जानता है वही श्रेष्ठ है, और जो मानता है मूर्खों का काम है। तो अच्छा, ये कौन से महापुरुष थे? ये गुरु माँ आनंद मूर्ति गुरु माँ। मैं तो देखिए किसी संत के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन ये बात मैंने संतों से सुनी है कि जानने से तेज है मानना। इसीलिए मेरे को संदेह हुआ था महाराज जी, मैं सोचा आपसे पूछ लेता। मैं तो किसी संत के ऊपर तो देखिए टिप्पणी करना, ये मैं इस लायक भी नहीं हूँ और मेरा अधिकार भी नहीं। तो संत तो भाई अब संत ही होते हैं, अब वो चाहे गुरु माँ हो चाहे गुरु पिताजी हो। लेकिन मैंने जीवन मुक्त महापुरुषों के मुंह से बात सुनी है, और ये मैं मानता भी हूँ कि जानने वाले से मानने वाला तेज है। क्योंकि जानने वाला तो पहुंचेगा आत्म स्वरूप तक ही, क्योंकि आत्म स्वरूप को ही जाना जा सकता है, अपने आप को ही जाना जा सकता है, लेकिन भगवान को कोई नहीं जान सकता। क्या कोई बच्चा अपने पिता को जान सकता है? नहीं जान सकता। बच्चे को माँ ये कहेगी ये तेरे पिता है। बच्चा किसी भी प्रकार से अपने पिता को नहीं जान सकता। माँ यदि किसी दूसरे पुरुष को कह दे ये तेरा पिता है, तो वो जिंदगी भर उसी को पिता मानेगा। तो ऐसे ही भगवान हमारे पिता है और संत हमारी माँ है। संत कहते हैं कि ये भगवान है, ये हम सबके पिता है, और भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूता, ये मेरा ही बेटा है, बेटी है, ये जीव बन गया इस मनुष्य लोक में आकर। तो हम भगवान के वचनों को मानते हैं कि जानते हैं? बताइए। मानते हैं महाराज जी, हम लोग मानना ही श्रेष्ठ मानते हैं। मानने वाला तेज है। आप बताइए कि कोई तत्वज्ञानी है और एक भक्त है, दोनों में से कौन तेज होगा? हमारी दृष्टि से तो भक्त तेज होगा महाराज जी। हाँ, क्योंकि जानने वाला जन्म मरण से तो छूट जाएगा, लेकिन जो भगवान को भी वश में करता है वो मानने वाला भक्त है। वो मानता है कि भगवान मेरे पिताजी हैं, भगवान मेरी माँ है, ये मानता है, और भगवान उसके वश में हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं भक्त के वश में हो जाता हूँ। अहम भक्त पराधीन हो, ये नहीं कहा अहम ज्ञानी पराधीन हो, अहम भक्त पराधीन होता। और संतों ने कहा है, भगवान कहते हैं बेचे तो बिक जाऊं। भगवान है वो भक्त उनको बेच दे तो बिक जाते, मैं संतन हाथ बिकाऊं। इसलिए जिन्होंने जो कहा है वो तो भाई वो महान हो सकते हैं भाई, पर हमने तो संतों के श्रीमुख से ही सुना है, और मेरी ये मान्यता भी है कि मानने वाला जानने वाले से तेज होता है, वो मानने वाला मूर्ख होता है। ये उन्होंने किस दृष्टि से कहा है, अब वो ही अधिक जानते हैं भाई, हम तो नहीं जानते। हमने तो संतों के मुंह से सुना है, और मेरे मन में भी ये दृढ़ मान्यता है कि मानने वाला है वो तेज होता है। आप बताइए, अगर हम
पढ़ने जाते हैं पहली इसमें, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, तो हम जानते हैं कि मानते हैं? मानना पड़ता है महाराज जी, बिना माने तो कुछ होगा अब नहीं। वो हमारा गुरु कहता है ये एक लाइन खींच करके बोलता है ये एक है, और दो बना करके बोलता है ये दो है। तो अगर हम अड़ जाए कि मैं कैसे मान लूं ये एक है, मैं कैसे मान लूं ये दो है, तो क्या हम सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं महाराज। पहले मानना पड़ता है, तब जान पाते हैं। इसलिए मानना तेज है, और फिर भाई अपने अपने विचार हैं। आपको दृष्टिकोण हो सकता है जी, उनका दृष्टिकोण हो सकता है महाराज जी, उनका हाँ हो सकता है भाई। अब किसी के बारे में क्या कहें, पर संतों के श्रीमुख से जो सुना है और मेरे मन में जो दृढ़ विश्वास है वो है कि मानने वाला तेज होता है, और जानने वाले का भी जन्म मरण तो मिट जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को जान गया। वो जो शरीर अपने आप को समझता था, वो अब उसने समझ लिया कि भाई शरीर तो संसार की वस्तु है, और मैं स्वयं जो है वो नित्य मुक्त हूँ, वो आत्म स्वरूप हूँ। तो वो अपने स्वरूप को जान गया, तो अब जन्म मरण नहीं होगा। पर प्रेम का तो मार्ग, ये शरणाजी महाराज के भाषा में तो ज्ञान जो है उसका रस है, वो अखंड रस है, उसमें भी दुख का प्रवेश नहीं है, जन्म मरण का प्रवेश नहीं है। लेकिन जो भक्त का जो प्रेम का रस है वो अनंत रस है, उसमें प्रति क्षण बढ़ता रहता है, वो अखंड रस है, वो स्थिर रहता है, वो न बढ़ता है न घटता है। तो इसलिए प्रति क्षण बढ़ने वाला जो प्रेम है वो जानने वाले से तेज है, वो मानने वाला होने से वो भगवान को वश में कर सकता है। बताइए, आप भीष्म जी ने क्या किया? आप देखिए, भगवान ने प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत युद्ध में। भीष्म जी के प्रेम के वश में होते आए हैं भगवान। तो भीष्म जी की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने शस्त्र उठा लिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, तो हुए ना भगवान भक्त के वश में। अच्छा, नरसिंह जी है, और उनके कितने 56 करोड़ का मायरा भरा नरसिंह जी के बेटी का, तो आश्चर्यजनक बात है कि नहीं? और खुद उनके क्या बने? गुमास्ता। गुमास्ता किसको कहते हैं पता है? मुनीम। और ये कहा ये नरसिंह हमारे आदू सेठ, ये नरसिंह जी हमारे आदि सेठ है, हम तो इनके मुनीम है, गुमास्ता मुनीम है इनके। तो भक्त के भगवान दास बन जाते हैं। तो ऐसी चीज मानने से आती है, जानने से तो भाई मुक्त हो सकते हैं, बस अधिक से अधिक। भक्त की महिमा बड़ी विचित्र है, सब जगह भक्तों की महिमा आई है। भगवान ने भी गीता जी के अंत में यही बात कही है कि ये मैं सबसे सर्वगुह्य तमम भूय शरण में परमम वचन, ये कह करके भक्ति की बात कही है, जो मेरे शरण हो जाता है। और तुम भी अर्जुन माम एकम शरणम ब्रज। तो ये भक्त की महिमा, मानने की महिमा तेज आई। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो अब प्रणाम। अब तो समय 1-2 मिनट ही रहा है, फिर भी बात करते हैं देवकी जी से। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। ये जो ज्ञान मार्ग में तो जानने के बाद मानने की क्षमता आ जाती है। हाँ, तो ये एक स्टेज ऊपर हुआ ना। भक्ति मार्ग में मानने के बाद जानने की क्षमता आ जाती है। हाँ बिल्कुल। इसमें पर क्या तेज है, तेज वो भक्त है। हाँ, ज्ञानी से भी तेज भक्त है, क्योंकि प्रेम की महिमा अधिक है। ददामी बुद्धि में उगम तक हाँ है, उसको बुद्धि से योग से दे देते हैं वो।
कर्मयोग ज्ञान योग। हाँ, इसलिए शरणानंद जी महाराज ने 3 स्टेज बताई, सेवा, त्याग और प्रेम। सेवा करेंगे तो आप में ममता कामना के त्याग की क्षमता आ जाएगी, तो आप अपने आप को जान जाएंगे। और फिर अगर आप वहीं पर संतोष नहीं करेंगे तो फिर प्रेम अगली सीढ़ी है। तो सबसे तेज तो मानने वाला ही हुआ, प्रेम वाला ही हुआ। भगवान को कोई जान नहीं सकता, मान सकता है। भगवान को कौन जान सकता है बताइए। तो आज का समय यही समाप्त हो जाता है, थोड़ा सा कुछ सेकंड बचे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम सभी उस प्यारे प्रभु के शरणागत होकर अचिंत्य हो जाएं।